नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमने पिछली क्लास में किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी यूज होंगी उनको हम देखने वाले हैं कि वो बनी कैसे हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी उन पे बेस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो किस तरीके से याद करनी चाहिए। ठीक है, बच्चे काफी हैं जो याद नहीं कर पाते हैं, उनको बस एक आइडेंटिटी याद करनी है और सारी आइडेंटिटी मैं उससे रिलेटेड याद करवा दूंगा यही इसी क्लास में भी। ठीक है बच्चों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए, देखिए पहली आइडेंटिटी है हमारी। बस हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी याद करनी है। ठीक है बच्चों, हमें एक आइडेंटिटी याद करनी है, वो भी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या याद करनी है, सिर्फ ये वाली। ठीक, आप ये वाली याद कर लो, दूसरी वाली मैं आपको इधर ही क्लास में ही याद करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे याद होंगी। आप क्या करिए, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। दूसरी आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मैं इस वाली इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में एक बार साइन से पूरे में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ठीक है, इससे साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक बच्चों, मैंने इसमें क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से, सॉरी डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब भागित करना। ठीक है, भाग करने पर। ठीक है बच्चों, क्या करना है, भाग करने पर क्या हो रहा है, इसमें मैं देखिए, इसमें एक बार साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता था। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि साइन थीटा, देखिए पिछली क्लास में बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये वाले फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये कैसे बना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो हम ये देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा, पिछली क्लास में हमने बताया था, ये यहीं से स्क्वायर जब इसमें लगाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा बस। तो अब ये देखिए, ये साइन से साइन कट गया, यहाँ क्या हो गया 1। ठीक, अब जब ये टेन स्क्वायर है तो अगर कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और वन अपॉन साइन क्या मैंने बताया था, वन अपॉन साइन बताया था मैंने, वन अपॉन साइन बताया था आपको। देखिए वन अपॉन साइन थीटा होता था कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे भी, ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन साइन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरी वाली आइडेंटिटी आपकी तैयार हो गई है, ये वाली। ठीक है, आपकी दूसरी वाली आइडेंटिटी ये वाली है। ठीक, आपको मैंने बनाना बता दिया है कि कैसे बनाएंगे, अगर भूल जाओगे एग्जाम में तो आपको किस तरीके से बनानी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद याद जल्दी से हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग तीसरी वाली आइडेंटिटी। आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें क्या करो, पूरे में जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, भाग कर देते हैं किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, भाग किससे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉस से कॉस कट गया। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है sec थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे को भी ये दिक्कत आ रही है वो पिछली क्लास जाके देख ले, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कैसे आ रहे हैं। ठीक, आपको क्या याद करना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, बस आपको एक याद करो, तीनों निकाल लो। ठीक है बच्चों, चलिए आप ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए कैसे करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 1 है, एक त्रिभुज एबीसी, पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल के लिए बात होगी। ठीक है बच्चों, क्या, राइट एंगल की बात होगी। जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें राइट एंगल की बात होगी। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज है एबीसीडी। राइट एंगल जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है कि एक त्रिभुज है, पहले देखो एंगल बी, ए बी सी डी तो है लेकिन कहाँ से बी लें कहाँ ए लें, पहले ये देखना है कि एंगल बी बोला है इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी है। ठीक, अब यहाँ ए ले लो चाहे यहाँ ए ले लो, तो हम लोग यहाँ लेते हैं ए। ठीक, यहाँ लेते हैं सी। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला, ए बी कितना है, ए बी 5, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है, बी सी है 12 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या निकालना होगा, AC निकालना होगा। ठीक है, तो AC हम कैसे निकालेंगे, राइट एंगल का वो फॉर्मूला होता है पाइथागोरन, पाइथागोरन जो होता है पाइथागोरस वाला, तो उसमें होता है कर्ण का, ये होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक, तो AB कितना है, AB दे रखा है हमें 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC हो गया 12, तो BC का स्क्वायर 5 का हो गया 25 और 12 का हो गया 144। ठीक, 144 हो गया, तो यहाँ से 5 4 9 और 169, ये कितना आया, AC कितना आया, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर आया 169। अगर AC को निकालना है हमें, तो AC अगर यहाँ पे AC लिखा तो ये जो पावर होती है जब इधर जाती है तो 1/2 में हो जाती है, मतलब इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 169। ठीक है बच्चों, जैसे देखो ये कोई AC है। ठीक, AC अगर 4 है, ठीक, तो 4 है, जब ये वाली अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ AC की, तो इसका मतलब हुआ कि 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि 2 जो होता है 2 की पावर 2 होता है। ठीक, तो 1/2 जो होगा वो, जब ये पावर जो होती हैं ये आपस में जब इस तरीके से हो तो ये मल्टीप्लाई में चली जाती है, 2/1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब कि 2 की पावर कितनी रह गई, 1, तो मतलब 2 आया। तो इसी तरह से ये होगा, इसकी 1/2 हो गई, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 13 का, किसका, AC आ गया 13। ठीक है बच्चों,
तो AC कितना आया 13। ठीक, अब हमें क्या इसमें बोला गया है, अब हमें बोला गया है, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखो ये बोला गया, आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम मिटाएं। चलो इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, साइन साइन थीटा, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। इसमें ए दे रखा है ए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ए लिखना होगा, ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू निकालनी, मतलब थीटा यहाँ पे है। ठीक, तो साइन जो होता है, साइन क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में, जो थीटा होता है उसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, उसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो होता है मैंने आपको कल बताया था, ये देखो साइन, कॉस और टैन, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, साइन ए की निकालना, ए कितना है, ए ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना होगा, लंब कौन सा होगा, 12। ठीक, इसका साइन ये हो जाएगा लंब, और कर्ण कितना हो जाएगा 13, 12/13, ये आ गया आपका साइन थीटा। ठीक, आपका साइन थीटा आ गया। अब निकालते हैं हम लोग क्या, कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, ये ए है, ए कॉस निकालना है, तो इसके कॉस देखते हैं हम लोग क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि आधार बटे कर्ण। ठीक, तो कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बी बटे एच होता है। ठीक, तो बेस कितना है इसमें, इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, तो ये 5 हो गया, और बेस अपॉन कर्ण, कर्ण क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये 13। ठीक है, ये हो गया 13, 5/13, ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं टेन थीटा, टेन ए, टेन ए की मान कितना होगा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर हो गया 12, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा कितना हुआ, ये हो गया 12 अपॉन, ये बेस कितना है, बेस मतलब आधार, इसका आधार हो गया 5। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में मिल सकते हैं। ठीक है, अभी प्री बोर्ड भी होने वाले होंगे आपके, तो उसमें भी आपको ये सवाल जरूर मिलेंगे, कोई नहीं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, हम हर टाइप के सवाल करेंगे जो उसमें बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, ये नहीं एक्सरसाइज जो मैं कराऊंगा वो अगले सेशन से कराऊंगा, क्योंकि इस बार मैंने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है, ऑफलाइन पढ़ाते रहे अब तक, तो अब क्या है, अब हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अभी तो हम बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट सवाल है सिर्फ वो ही कराएंगे। ठीक है बच्चों, अगले अगले सेशन से हम शुरू से एक्सरसाइज वाइज कराएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप ये वाला नोट कर लो, और ये भी जो भी इम्पोर्टेंट सवाल मैं वही कराऊंगा जो आने की संभावना है, ऐसा नहीं कि सारी खिचड़ी इसी में पका दो। देखिए बच्चों, ये वाले जो सवाल हैं अभी हमने जो किया है, उसको उसमें ट्रिपलेट लगते हैं ज्यादातर। ट्रिपलेट मतलब होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं उनकी साइडें जो हैं वो आप जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे, आपको थोड़ा सा रटना रटना मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको मैं कुछ ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ, तो आपको उनको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, बोर्ड में देखो अच्छे नंबर लाने हैं, तो कुछ चीजें रटी भी जाती हैं। ठीक है, तो पहला वाला देखिए, मैं ट्रिपलेट बता रहा हूँ आपको, तो वो ट्रिपलेट होते हैं, जैसे देखो अगर कोई दिया है 3 4, तो लास्ट वाला कर्ण जो होगा, कर्ण हमेशा क्या आएगा 5। ठीक, अगर 2 नंबर मिल जाए, जैसे आपको मिले, अगर ये 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक, तो आपको यहाँ पे कर्ण में दे रखा है 4, और यहाँ दे रखा 5, ये 5 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, तो आपको हमेशा से ये 3 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से जानने के लिए आपको ऐसे करना होगा। दूसरा ट्रिपलेट है, दूसरा देखो, दूसरा वाला ट्रिपलेट हम बता दें, 5 12 और 13। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें देखा था आपने, हमने ये अगर आपको मिल जाए, ये क्या है,
बेस, ये जरूरी नहीं कि ये वाला बेस हो कि ये वाला बेस हो, आपको बस ये इस वाले पे फोकस करना है। ये होता है कर्ण, ये हमेशा क्या होता है कर्ण, बस इसी पे आपको फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या है, जैसे ये देखो, आपको अगर ये वाला मिल जाए, देखो अगर आपको कर्ण मिल गया 13 और इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा आपको, जैसे आपको ये दे रखा है 5, तो आपको ये पता हो जाएगा कि ये वाला होगा 12। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट आपको याद होंगे। और तीसरा हो गया 7, 24, 25। जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में बिल्कुल बाहर बाहर नहीं जाएगा, इसमें सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 4-5 आपको ट्रिपलेट याद करने हैं बस। ठीक, ये वाला देखो, अगर ये 25 है यहाँ पे आपको 25 मिला, तो आपको 24 यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब एक और देख लेते हैं, चौथा 8, 15 और 17। ठीक, 5 आप याद कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, जैसे देखो एक ये हो गया, तो एक ये और एक ये। ठीक, अगर ये एक है, ऐसा होगा, देखो अगर एक ये है एक ये है, तो अगर हम इसमें पाइथागोरस वो लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये होएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण जैसे ए बी सी। ठीक, तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा √2, तो ये आ गया 2 अंडर रूट का। ठीक है, ये हो गया ये वाला। और आपको और क्या याद करने की जरूरत है, आप इतने ही याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होगा, इनका इससे और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे इसको डबल कर दो अगर, तो इसको डबल अगर करेंगे, पूरे को डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। तो आपको ऐसे भी मिल सकता है 6, 8 और 10। तो आपको ये पता चल जाएगा। देखो इसको कैसे लिखना होता है, इसको मिटा दें पहले हम। देखिए आपको ये पता है कि ये होता है, ये 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, इसमें 5 आ गया और इसमें 2, इसमें कौन कौन से कॉमन है, पहले क्या करो, कॉमन वाले को लिख दो सब में। कॉमन वाला क्या था, 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, इसमें लिख दो 3, इसमें लिख दो 4 और इसमें क्या बचा, इसमें 5 बचा। तो इसमें मिल गया 3, 4 और एक 5। कॉमन वाला होता है उसको सब में लिख दो, कि इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन को सब में लिख दो। बचे क्या, जो कॉमन नहीं है उनको लिख दो, आपका ये बन जाएगा। देखो 5 दूनी 10 और ये 8 और ये 6, ये भी ट्रिपलेट होते हैं, इनको डबल करने से बनते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, इससे बाहर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो फंसेंगे, इसी में से आएंगे, ये इन्हीं ट्रिपलेट में से आपको मिल जाएंगे, आपको बोर्ड में जल्दी करने में मदद मिलेगी इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए ये नोट कर लीजिए आप, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। देखो एक त्रिभुज है पी क्यू आर में एंगल पी जो है वो समकोण है। इसी से हमें पता चल गया कि एंगल पी क्या है। देखो ये वाला एंगल, इसने कहा है कि एंगल पी जो है वो कैसा है, समकोण। तो हमें यहाँ पे पी, जो पहले यही वाला समकोण है इसमें, तो समकोण एंगल पी ये हो गया। ठीक, अब क्या बताया, पी क्यू आर, हम कहीं पे भी आर ले सकते हैं, क्यू कहीं पे भी क्यू ले सकते हैं, तो हमने ये ले ली। ठीक है, बस एंगल पी जो इसने कह रखा है कि समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री है मतलब। यदि पी क्यू कितना, पी क्यू कितना है √3, पी क्यू हो गया √3, पी आर कितना है, पी आर हो गया 1 और क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यू आर हो गया 2। ठीक है, तो क्या करना है, तो इसने कहा कि साइन क्यू, तो यहां से लेते हैं हम लोग क्यू, एंगल क्यू, तो साइन का, देखो साइन क्या होता है, साइन क्यू मतलब साइन थीटा क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। ये देखिए इसमें लिख लीजिए, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मतलब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मतलब कि लंब बटे कर्ण। और ये क्या होता है, ये होता है कॉस, ये देखो साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने आपको बताया था कि कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। चलो तो ये साइन क्यू देखते हैं। ये अगर यहाँ पे क्यू है, ठीक, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा, वो कौन सा होगा, सामने वाला, ठीक, ये सामने वाली साइड। तो सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, तो मतलब इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी होगी इसके लिए होगी आर पी, ठीक है, आर पी अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई, आर क्यू, आर क्यू, ठीक है। तो पी आर कितनी है, पी आर देख लेते हैं हम लोग, आर पी हो गई 1, और आर क्यू कितनी हो गई 2, 1/2। कितना आया इसका आंसर, 1/2। साइन आ गया। अब हम लोग निकालते हैं कॉस, देखो कॉस क्यू निकालते हैं। तो यहीं से क्यू का क्या हो जाता है, क्यू का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, बेस मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका, देखो बेस ये है क्यू, तो क्यू का अगर सामने वाली परपेंडिकुलर है तो इसके आधार कौन सी होगी, इसके नीचे वाली, ठीक। तो ये हो गई पी, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है, आर क्यू, तो आर क्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू हो गया √3, और आर क्यू कितना है 2, ठीक है बच्चों। तो आर क्यू ये आ गया कॉस ये, ठीक, कॉस आ गया, कॉस क्यू आ गया। अब हम लोग निकालते हैं टेन आर, देखिए टेन आर निकालते हैं, टेन आर। तो अब हमारा इसको मिटा दो क्योंकि इसका काम खत्म। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक। तो अब आर का, आर ये एंगल है, तो आर क्या होता है, देखो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, सामने वाली, ठीक। तो अगर सामने वाली परपेंडिकुलर है, ये तो कर्ण होती है हमेशा, और इसके तो बेस कौन सी हो जाएगी परपेंडिकुलर, देखो कौन सी हो गई, पी क्यू अपॉन बेस कितनी हो जाएगी, आर पी, आर पी, ठीक है। पी क्यू कितनी है √3, और आर पी कितनी है 1, ठीक बच्चों। अब हम लोग निकालते हैं साइन आर, देखो साइन क्या बोला गया इसमें, साइन आर, यहाँ से साइन, ये थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, परपेंडिकुलर कितना हो गया पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई, आर की, हाइपोटेन्यूज हो गई आर क्यू, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगी √3, और आर की कितनी हो गई 2, ठीक है बच्चों। देखो ये वाला साइन और ये वाला साइन अलग अलग आए हैं, क्योंकि अगर थीटा चेंज कर लेते हैं, अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू देखो दोनों की अलग अलग आई है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, ये ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हम हर टाइप का कवर करेंगे, जो भी होगा छोड़ेंगे एक भी टाइप नहीं, लेकिन कराएंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले ही सर, ये नहीं कि एक्सरसाइज पूरी कराते रहो, ठीक। अब हमें टाइम नहीं है बोर्ड का, बोर्ड आने वाले हैं हमारे, फरवरी में बोर्ड होने वाले हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखते क्या कह रहा कि एक cos b बराबर 12/13 में 3 त्रिकोणीय अनुपातों में से एक त्रिकोणीय एक दिया है और अन्य 2 को निकालना है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, ठीक है। तो ट्रिपलेट बताए थे, तो आपको मैंने बताया था कि देखो एक कर्ण तो मिल गया, ये रहा। अरे ये देखो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है, मैंने आपको क्या बताया था, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दे रखा है कॉस, यहाँ पे बी लिख लो, कॉस थीटा की जगह बी लिखा हुआ है, ठीक। तो कॉस बी कितना है, बेस ये वाला बी नहीं है, ठीक है, ये बेस है, बेस मतलब आधार, ठीक है, ये आधार वाला बी है, ठीक है। इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, इसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में,
और इसको आधार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हो गया बेस, मतलब आधार हो गया कितना 12 और कर्ण हो गया 13। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कर्ण देखो, और क्या देखना है, कर्ण हो गया 13। तो ये त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाना है। ये देखिए, तो इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण ये वाला होता है, तो ये हुई 13। और बेस में, बेस मतलब आधार होता है ये वाला, तो आधार कौन सा ले लो, ये वाला। ठीक, तो आधार अगर हमने ये लिया तो इसमें कॉस बी बोला है, तो कॉस बी मतलब ये रहा परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे बी है तो इसका मतलब ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे अगर ये मैंने आपको बताया था कौन से ट्रिपलेट होते हैं, 5, 12 और 13। तो यहाँ पे अगर ये 13 भी मिल गया, 12 भी मिल गया, तो बचा कौन सा, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, बिना निकाले आ गया। और नहीं तो अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, इसमें लगाइए पाइथागोरस। ठीक है, देखिए ये हो गया बी, तो ये मान लेते हैं हम लोग सी, इसको मान लेते हैं ई। ठीक, ए और सी, इसको सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा लेते हैं। तो देखो क्या होता है, लंब, लंब मतलब ये वाला, तो ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो हमारा बी सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी 12 हो गया, 12 का स्क्वायर। ए सी कितना है, हमें ए सी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि ए सी, ये 1, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक, और इसका क्या होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ हो गया 144, ये 12 का हो गया, ये ए सी का स्क्वायर। तो ए सी अगर स्क्वायर निकालना है हमें, तो ए सी का ये 144 है, ये इधर भेज दो। अगर इक्वल टू के इधर आता है तो ये माइनस में चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो 9 में से 4 गए 5 बचे, और 6 में से 4 गए 2 बचे, और 1 में से 1 गया 0। तो ए सी स्क्वायर कितना है, 25। तो ए सी कितना आ गया, 5। देखिए इतना करना पड़ा हमें। और हमें क्या करना है, अगर ये जल्दी से आ जाता तो अब तक हम सॉल्व कर चुके होते। ठीक है, तो हमें क्या बोला है इसमें, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात करना है। आपको ये कंफ्यूजन होगी इसमें कि अन्य दो कौन से वाले, कौन से वाले, देखो अभी हमने बताया था साइन, कॉस और टेन बताए थे। तो ये वाला हमें दे रखा है, ये वाला हमें क्या निकालना है, ये और ये। आपको ये भी, आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका कोसेक भी तो होता है, कोसेक, और इसका कॉट होता है। तो आपको ये नहीं निकालना, ठीक है, ये इनवर्स होते हैं। अगर इसको कहा जाता कि ये दो, अन्य दो नहीं बोला जाता, इसको कहते कि अन्य दो के उल्टे निकालने हैं। ठीक है, अपोजिट निकालने हैं। तो इसमें अन्य दो बोल के, तो आपको कॉस मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन बी। ठीक है, तो साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी अगर निकालेंगे तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कोण। तो लंब कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13। ठीक है, ये हो गया साइन बी। और अब निकालना हमें टेन बी। तो टेन कितना हो जाएगा, टेन, ये टेन क्या होता है, टेन होता है, ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना हो गया, बेस हो गया 12। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वो पंडित बद्री प्रसाद वाली ट्रिक है ना, वो अच्छे से याद करिए, जल्दी से सॉल्व हो जाएगी आपकी। जो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं चौथा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। देखो, यदि टेन थीटा जो है ए बटे बी है, तो सिद्ध क्या करना है हमें, बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये है एल एच एस, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में, और ये आर एच एस राइट हैंड साइड में। तो दायां पक्ष ये कौन सा है, बायां, और ये दायां। ठीक है,
तो हम लोग दायां पक्ष ले लेते हैं, पहले बायां पक्ष ले लेते हैं। देखो LHS, इसको आंसर नंबर 4 है। LHS, LHS लिया, ये उठा लिया, बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा। देखो बच्चों, हमें ये पता है सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जिसको भी ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछली क्लास में जाके कृपया देख लें, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। कौन सा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो सेक थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो बी गुणे 1 बटे कॉस थीटा अपॉन ये क्या है, ए गुणे कॉसेक थीटा की जगह 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब क्या, ये हमें क्या मिल गया, बी बटे कॉस थीटा अपॉन ए बटे साइन थीटा, ठीक है। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया, अभी अभी आप देख लीजिए। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 1/2, उसके नीचे 3/4, ठीक। तो ये वाला तो ऐसा एज इट इज ऐसा ही रहता है जैसा है ये वाला, और नीचे वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है। 1/2, ये देखो उल्टा कर दो, 4 को ऊपर ले आओ, 3 को नीचे, मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगर ये डिवाइड में होता है, डिवाइड मतलब भाग में होता है, तो ये किस में हो जाएगा, भाग तो गुणा में चला जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में चला जाएगा, 4/3। तो यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है। ये आंसर कितना आया, 2/3। उसी प्रकार इसमें भी होगा। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, ये है b अपॉन कॉस थीटा, इसको उल्टा कर दो, साइन थीटा अपॉन ए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने, इसमें कुछ दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि साइन टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई होता है तो कोई बात नहीं, इसमें अलग अलग हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ कर देते हैं, इसके नीचे बी बटे ए, क्या आ गया, बी बटे ए, ठीक है बच्चों। तो ये इतना आ गया। अब हमें इतना ये पता है कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है। ये देखो टेन थीटा है, तो यहाँ लिख दो टेन थीटा, टेन थीटा लिख दिया, बटे बी बटे ए। अब हमें इतने ये पता है कि जो टेन थीटा लिखा है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। तो हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो कितनी है, a/b, इधर रखिए, गुणे b/a। देखो a से a कट गया, b से b कट गया, क्या बचा, 1, ठीक है। देखो LHS लिया था, तो LHS हो गया 1, तो RHS कितना हो जाएगा, RHS कितना है, 1। तो ये हो जाएगा, इसमें लिख देना आपको LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, RHS इति सिद्धम हिंदी वाले लिखेंगे, और इंग्लिश वाले हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या रखा है, अगर साइन थीटा जो है 1/2 है, तो सिद्ध क्या करना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 के है, ठीक है। तो हमें ये कैसे सिद्ध होगा, देखिए
हमें क्या करना होता है, सिद्ध, जब भी कोई क्वेश्चन अगर सिद्ध करने के लिए आए तो आपको क्या करना है, एक उठाना होता है, एलएचएस उठा लो या आरएचएस उठा लो, कोई भी जिससे आप वेरीफाई कर पाए उसको उठाना होता है। ठीक है, तो अभी हम किससे मिल जाएगा, हमें सिद्ध किससे वो कर पाएंगे हम, अब वन से तो कुछ सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, ये होगा, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, जो इक्वल टू के इक्वल टू होता है, ये बराबर के इस साइड में होगा, वो लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमने एलएचएस लिया, ये वाला, ये एलएचएस है, ये वाला एलएचएस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन, नहीं सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस साइन क्यू थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमें दे ही रखी है 1/2, तो 3 गुणे 1/2 माइनस 4 गुणे 1/2 का क्या है, होल क्यूब, क्या है, क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखते हैं हम लोग। देखो, 3/2 माइनस 4 गुणे 2 का क्यूब क्या होता है, देखो 2 का क्यूब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, ये 4 हो गए, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8, तो ये हो गया 1/8। ठीक है, अब यहाँ से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। अगर बेस सेम है, अगर क्या बेस सेम है, इनका ये होता है अंश बटे हर। ठीक है, अंश ये हो जाता है, ये हर हो जाता है। अगर हर सेम है दोनों की तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो इसमें बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही लिख दिया। आप क्या करेंगे, 3 माइनस 1 बराबर 2/2, 2 एकम 2, ये क्या बचा, 1। तो हमें क्या मिला, देखो ये एलएचएस था, ये आरएचएस, तो हमें 1 मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस वेरीफाई। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है बच्चों, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नमस्कार।